नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन शांत होगा और आप गणपति विसर्जन की महिमा को और करीब से महसूस कर पाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक अद्भुत गाथा है जो बताती है कि हमारे प्यारे गणेश जी ने एक ऐसा विशाल कार्य किया था जिसकी कल्पना करना भी कभी मुश्किल था, और उस कार्य के समापन के बाद कैसे गणपति विसर्जन की शुरुआत हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ किसने लिखा होगा? हजारों श्लोक, अनगिनत पात्र, इतनी गहरी बातें, इतना विस्तार पूर्वक वर्णन, इसे लिखना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। स्वयं वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना का संकल्प किया था, लेकिन इस पूरे ग्रंथ को लिखना, उसे लिपिबद्ध करना, यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए एक असाधारण लेखक की आवश्यकता थी। वेदव्यास जी ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी तेजी से और बिना रुके लिख सकता है, जो उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द को तुरंत लिपिबद्ध कर सके। उन्होंने सभी देवताओं का आवाहन किया और फिर प्रकट हुए हमारे प्यारे बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश जी को अपने सम्मुख देखकर महर्षि वेदव्यास बेहद प्रसन्न हुए। फिर जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया तो गणेश जी तुरंत मान गए, लेकिन उन्होंने एक अपनी शर्त रखी। गणेश जी बोले, हे व्यासदेव, मैं आपका लेखन कार्य अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी कलम एक बार चलने के बाद रुकेगी नहीं। आपको बिना रुके श्लोक बोलते रहना होगा, और जिस क्षण आप रुकेंगे मैं लेखन कार्य बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुराए। वे गणेश जी की बुद्धि और चतुरता को जानते थे। उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखनी चाहिए। वेदव्यास जी बोले, हे गणेश, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी कुछ लिखेंगे उसे पहले समझकर लिखेंगे। बिना किसी श्लोक को समझे हुए आप एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि वेदव्यास जी कभी कभी ऐसे कठिन श्लोक बोलेंगे जिन्हें समझने में समय लगेगा, और यह समय उन्हें थोड़ा विश्राम देगा, जिससे उनकी कलम की रफ्तार भी बनी रहेगी। और फिर शुरू हुआ लेखन का वह महायज्ञ जो सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ओर वेदव्यास जी गंगा की पवित्र धारा की तरह बिना रुके श्लोक बोल रहे थे, और दूसरी ओर गणेश जी की कलम बिजली की गति से चल रही थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और न जाने कितने वर्ष इस अद्भुत कार्य में लग गए। गणेश जी इतनी तेजी से लिख रहे थे कि उनकी गति को देखकर गुरु वेदव्यास अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। एक दिन अचानक लेख लिखते लिखते गणेश भगवान की कलम की नोक टूट जाती है। यह देख व्यास जी को थोड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, क्योंकि टूटने वाली नोक उनके पास रखी आखिरी कलम की थी। पर गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं, वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया। अपना एक दांत तोड़कर उन्होंने उसे कलम बना लिया और फिर से लिखने लगे। सोचिए, बिना रुके लिखने के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग कर दिया। यह देखकर गुरु वेदव्यास बेहद प्रसन्न हुए। वेदव्यास जी बीच बीच में ऐसे जटिल और कठिन श्लोक बोलते जिन्हें समझने में गणेश जी को कुछ क्षण का समय लगता। गणेश जी उन श्लोकों के अर्थ पर विचार करते, उन्हें समझते और फिर लिखना शुरू करते। इन छोटे से अंतरालों में वेदव्यास जी भी थोड़ा आराम कर लेते थे और गणेश जी भी अपनी गति को बनाए रखते थे। यह सिलसिला चलता रहा। महाभारत का विशालकाय ग्रंथ आकार लेता रहा। इसमें धर्म था, कर्म था, प्रेम था, युद्ध था, जीवन का हर पहलू था। यह ज्ञान का एक असीमित सागर होते हुए एक जीवन जीने का तरीका था। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा कार्य करना, इतनी तेज गति से लिखना, यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। गणेश जी का शरीर अंदर से अत्यधिक गर्म होने लगा था। उनके शरीर से अग्नि निकल रही थी, मानो स्वयं सूर्य देव उनमें समा गए हों। जब महाभारत का लेखन कार्य समाप्त हुआ तो गणेश जी का शरीर इतना गर्म हो चुका था कि अगर उन्हें तुरंत शीतलता न मिलती तो उनके लिए यह बहुत कष्टदायक हो सकता था। उनका शरीर इतना गर्म हो गया था कि उनके आसपास की चीजें भी प्रभावित होने लगी थी। वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शरीर असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। वो समझ गए कि इतना बड़ा लेखन कार्य करने के कारण उनके प्रिय गजानन को प्रचंड ताप का अनुभव हो रहा है। उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने गणेश जी से कहा, हे गणेश, आपने एक महान कार्य को अंजाम दिया है। अब आपको शीतलता की आवश्यकता है। कृपया करके आप मेरे साथ आइए। वेदव्यास जी गणेश जी को लेकर एक पास के सरोवर के पास गए, जहाँ का पानी अत्यंत शीतल और शुद्ध था। उन्होंने गणेश जी से कहा, हे गजानन, इस शीतल जल में स्नान करने से आपको शांति मिलेगी।
गणेश जी ने वेदव्यास जी की बात मानी और उस शीतल जल में प्रवेश किया। जैसे ही गणेश जी का शरीर उस शीतल जल के संपर्क में आता है, उनके शरीर की सारी गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगती है। उन्हें एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह सिर्फ एक स्नान नहीं था दोस्तों, यह एक परंपरा की शुरुआत थी। यह बताता है कि कैसे एक महान कार्य करने के बाद शरीर और मन को शांत करना कितना आवश्यक होता है। वेदव्यास जी ने गणेश जी को इस जल में विसर्जित करके यानी जल में स्नान करा के उनके शरीर को शीतलता प्रदान की। और इसी घटना के बाद से यह परंपरा शुरू हुई कि गणेश चतुर्थी के दौरान जब हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, तो अंत में हम उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं। यह विसर्जन सिर्फ एक मूर्ति को पानी में डालना नहीं है, यह विसर्जन उस महान कार्य का प्रतीक है जो गणेश जी ने महाभारत को लिखकर किया था। ये प्रतीक है उस प्रचंड ताप का जो उन्होंने उस कार्य को करते हुए सहा, और यह प्रतीक है उस शीतलता का जो उन्हें उस जल में विसर्जित होने से मिली। जब हम गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं तो हम वास्तव में उन्हें उसी प्रकार की शीतलता प्रदान कर रहे होते हैं जैसी उन्हें महाभारत लिखने के बाद मिली थी। हमें यह याद दिलाता है कि हर बड़े कार्य के बाद हमें भी थोड़ा विश्राम और शांति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही विसर्जन का एक और गहरा अर्थ है, यह जीवन की नश्वरता का भी प्रतीक है। हम मिट्टी से बने हैं और अंततः मिट्टी में ही मिल जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति भी मिट्टी से ही बनती है और अंत में जल में घुल जाती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है और हर शुरुआत का एक अंत होता है, पर वह अंत भी एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणेश विसर्जन देखें तो केवल एक मूर्ति को पानी में जाते हुए ना देखें, उस पल में गणेश जी के उस महान त्याग को याद करें, उनके द्वारा लिखी गई महाभारत को याद करें और उस शीतलता को याद करें जो उन्हें मिली थी। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहले, कठिन से कठिन कार्य को भी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से पूरा किया जा सकता है। दूसरा, हमें अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, जैसा गणेश जी ने किया था। और तीसरा, हर बड़े प्रयास के बाद शरीर और मन को शांत करना, उसे शीतलता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। गणेश जी ने अपने एक दांत का बलिदान करके हमें निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गणपति बप्पा मोरया।